ऑपरेशन सिंदूर में करारी तबाही झेलने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अपनी हैसियत से आगे कुछ नहीं सोच सकता। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एक ऐसी नापाक हरकत अब की है जिसके बाद भारतीय सेना ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि इन्हें इनकी 72 हूरें याद आ गई। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये दोनों आतंकी हैं जो जंगलों के अंदर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान ने घुसपैठ कर भारत में दहशत फैलाने के लिए इन्हें भेजा था, मगर ये भूल गए कि भारत की बॉर्डर पर भारतीय सेना इन्हें ठिकाने लगाने के लिए तैयार थी। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने शायद ये मान लिया था कि अगर सीधी लड़ाई में भारत का सामना नहीं कर सकता है वो, तो फिर आतंकियों के सहारे कश्मीर में माहौल बिगाड़ा जाए। लेकिन इस बार भी पाकिस्तान का पूरा प्लान भारतीय सेना ने मौके पर ही बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के चनपोरा गांव के सैदपोरा पिन इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को बेहद अहम इनपुट मिला। सूचना थी कि 2 खूंखार आतंकी घने बाग में छिपे हुए हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। बस इनपुट मिलते ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ हरकत में आ गए। पूरा इलाका चारों तरफ से घेर लिया गया। आने जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया। आसपास के गांवों को खाली कराया गया और फिर शुरू हुआ आतंक के खिलाफ भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन। लेकिन आतंकियों ने भी बचने की आखिरी कोशिश की। जैसे ही सुरक्षा बल इनके करीब पहुंचे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि गोलियों की आड़ में वो एक बार फिर भाग निकलेंगे, लेकिन शायद ये भूल चुके थे कि अब सामने 90 के दशक वाली सेना नहीं है। ये साल 2026 का भारत है जो गोलियों का जवाब सीधे गोली से देता है। शुरुआती इनपुट में जिन 2 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी वो थे जाकिर अहमद गनई और लतीफ भट्ट। जाकिर लश्कर तैयबा का A++ कैटेगरी का मोस्ट वांटेड आतंकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 से ये घाटी में सक्रिय है और कई आतंकी गतिविधियों में ये शामिल है। वहीं लतीफ भट्ट के बारे में बता दें, जिसने पिछले साल लश्कर तैयबा ज्वाइन किया और पाकिस्तान के इशारों पर घाटी में आतंक फैलाने का जिम्मा उठा लिया। यानी ये कोई आम आतंकी नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की उसी आतंकी फैक्ट्री के मोहरे थे जो हर बार नए चेहरे भेजती है और हर बार भारत के जवान उन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन की शुरुआत शनिवार शाम से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। सेना की निगरानी कैमरों में इन आतंकियों की गतिविधियां कैद की गई। इसके बाद विक्टर फोर्स समेत विशेष इकाइयों ने पूरे इलाके को लॉकडाउन मोड में बदल दिया। घने बाग, ऊंची झाड़ियां, अंधेरा और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, लेकिन भारतीय जवानों ने आतंकियों के भागने का एक भी रास्ता खुला नहीं छोड़ा। घंटों तक घेराबंदी चली, लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा और आखिरकार रविवार तड़के जब आतंकियों ने आखिरी बार फायरिंग की तो भारतीय जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि दोनों वहीं ढेर हो गए। 2 गोलियां नहीं, 2 आतंकवादी कम हुए, 2 नाम नहीं मिटे, बल्कि पाकिस्तान की एक और साजिश खत्म हुई। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान कब तक आतंकवाद के सहारे भारत को अस्थिर करने का सपना देखता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में करारी मार खाने के बाद भी अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, बल्कि आतंक की जड़ों तक पहुंचकर उसका सफाया करता है। शोपिया का ये एनकाउंटर सिर्फ 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है। अगर भारत की तरफ आंख उठी, अगर आतंकियों को फिर सीमा पार भेजा गया, अगर कश्मीर की शांति बिगाड़ने की कोशिश हुई तो अंजाम हर बार यही होगा। भारतीय सेना पहले तलाश करेगी, फिर घेराबंदी करेगी और आखिर में आतंक के हर चेहरे का अंत करेगी। यही नया भारत है और यही है आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति।